जब तुम किसी का सहयोग करते हो, जब तुम किसी का सहयोग करते हो तो तुम स्वर्ग में होते हो, और जब तुम किसी की निंदा करते हो तो नर्क में होते हो। कभी आपने देखा होगा कि अनजाने में एक आदमी आपके पास आया। परसों मेरे पास एक आदमी आया, मैं सुबह सुबह का टाइम था और वीडियो शूट कर रही थी, और वीडियो शूट करते करते बहुत मज़दूर था, बहुत गरीब था, शनि का साल है, और मैंने नॉर्मली मुझे इतनी सुबह दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, मैंने बस हल्की सी खिड़की नीचे की। मैंने कहा हाँ भैया बोलो। तो उसने हाथ जोड़कर बोला मुझे अपने गांव वापस जाना है। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। तो उसने बोला कि ये लोग मुझे, मेट्रो का काम चल रहा था और ये लोग मुझसे यहाँ ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे हैं और मुझे खाने को भी नहीं देते, मुझे बस मेरे घर जाने की बस की टिकट की आप पैसे दे दीजिए। मैंने कहा तुम्हारे घर जाने की बस की टिकट कितने की आएगी। तो उसने मुझे बोला 15 रुपये की आएगी। देखिए मैं उसको जज नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई भी गांव आसपास नहीं है जहां पर जाने की बस की टिकट 15 रुपये हो। तो उसकी इस बात ने ही मुझे बता दिया कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो बड़ी उम्मीद से मेरे पास आया था, और हम भी भगवान के पास कई बार जाके बहुत झूठ बोलते हैं, कई बातें ऐसे करते हैं जो फेक होती है। मैं मुस्कुराई और मैंने अपने गाड़ी में से 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए। मैंने कहा इसे लो, पहले तुम जाके कुछ खाना और फिर गांव के लिए जाना। अब वो उसे हो सकता है ड्रग्स ले, हो सकता है सिगरेट पिए, हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है दारू पिए, मुझे नहीं पता, और मैं जज करने वाली कोई भी नहीं होती। सोचिए अगर हम भगवान के पास जाकर कहें हे भगवान मुझे बड़ा घर चाहिए, और जिस दिन भगवान हमें जज करने बैठ जाए तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई जज करने की आप किसी को कोशिश ना करें, आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आ रहा है और कैपेबल हैं आप मदद करने में, तो उसको जज किए बिना उसकी मदद कर दीजिए, और ये सोच कर मदद कीजिए कि ये पैसे लौट के वापस नहीं आएंगे। उसके पास से तो नहीं आएंगे, पर वो 100 करोड़ गुना होकर किसी ना किसी रास्ते से आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। और खुदा ईश्वर प्रभु ना करे कभी आपको मदद की ज़रूरत हुई तो वो परमपिता परमात्मा अपनी सारी अलमारियां और तिजोरियां आपके लिए खोल देगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। मंगलसूत्र पहनने के कुछ आज नियम आपको बता रही हूँ, लेकिन मंगलसूत्र पहनने के नियम बता क्यों रही हूँ मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मंगलसूत्र पहनने का रिवाज तो अब रहा नहीं। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है कि आप मंगलसूत्र नहीं पहनते। ये कसूर तो उन बाइक वालों का है जिन्होंने औरतों के गले से चेन, मंगलसूत्र सब उतारवा दिया। क्योंकि ऐसा कुछ भी अगर औरतें पहनती हैं तो कोई बाइक पर आता है, बैठता है और खींच कर उसको लेके चला जाता है। ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन ये बात मेट्रो के शहरों की है। अगर मैं आज भी हैदराबाद जाऊँ तो वहाँ की औरतें ऑपरेशन थिएटर में भी जब जाती हैं तो वहाँ पर उनके मंगलसूत्र को टेप के साथ चिपका दिया जाता है, पर वो हर हाल में, हर कीमत पर, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए मंगलसूत्र पहनकर ही रहती हैं। मैं भी मंगलसूत्र कई बार उतार देती हूँ, कई बार शूटिंग के दौरान उतार देती हूँ, लेकिन जब मैं हैदराबाद जाती हूँ तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि वहाँ का नियम है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ सब लोग एक दूसरे को टोक कर बोलेंगे मंगलसूत्र कहाँ है, मंगलसूत्र कहाँ है। अब मंगलसूत्र ज़रूरी नहीं है ना दोस्त कि हम सोने की चेन में पहने तो वो हमसे कोई सोने की चेन खींच के ले जाएगा, तोड़ देगा, उतार देगा। अगर आप मंगलसूत्र पहनना चाहते हैं, जब मेरी शादी इनसे हुई थी तो मुझे इन्होंने मंगलसूत्र जो है धागे में पहनाया था, पीले, और पहले ज़माने में धागों में ही मंगलसूत्र पहनाया जाता था। तो अगर आप मंगलसूत्र पहनना चाहते हैं तो धागे में भी पहन सकते हैं, पर अगर आप शादीशुदा हैं तो मंगलसूत्र ज़रूर पहने। चलिए अगर आप हमेशा नहीं पहन सकते तो 30 त्योहार पर पहने, करवा चौथ पर पहने, अपनी एनिवर्सरी पर पहने, हस्बैंड के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर पहने। कुछ खास मुहूर्तों पर तो आप मंगलसूत्र पहन ही सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ और घर में ही रहती हैं तब तो आपको मंगलसूत्र ज़रूर पहनना चाहिए। बच्चों को बस स्टॉप से लेना, स्कूल छोड़ना, करना, अगर उतना ही है तो ज़रूर पहने। नहीं तो आप मंगलसूत्र बाहर की तरफ ना कर अंदर की तरफ पहने, पर ज़रूर पहने। मंगलसूत्र आपको हमेशा काले मोती के धागों के साथ, काले धागे में या सोने के अंदर अगर पहने तो भी काले मोतियों के साथ सोने के अंदर ज़रूर पहनना चाहिए। मंगलसूत्र आप बड़ा या छोटा पहन सकते हैं, मंगलसूत्र आप डायमंड का भी पहन सकते हैं। मंगलसूत्र आप पहने ज़रूर, और मंगलसूत्र जब पहने कोशिश करें कि आपके हस्बैंड आपको अपने हाथ से मंगलसूत्र पहनाए। सोना भगवान भोलेनाथ और काले मोती माँ पार्वती का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि सोना जो है वो भोलेनाथ है और काले मोती जो है वो माँ पार्वती का प्रतीक है। और जो महिलाएं ऐसा मंगलसूत्र पहनती हैं जिसमें काले मोती और सोना साथ में गड़ा हो तो माँ पार्वती की असीम कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कभी भी किसी आदमी को दिया हुआ मंगलसूत्र कभी भी दोबारा
मतलब किसी और को नहीं देना चाहिए। जैसे आपके हस्बैंड ने आपको मंगलसूत्र दिया, मान लीजिए आपकी बहन घर पर आ गई और उसको कहीं जाना है और वो कहे बहन अपना ये मंगलसूत्र मुझे एक दिन के लिए पहनने के लिए दे दे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मंगलसूत्र कभी भी 1 मिनट के लिए भी, एक सिंगल फोटो के लिए भी किसी के गले में नहीं देना चाहिए। मंगलसूत्र मंगलवार वाले दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। बार बार मंगलसूत्र को गले से नहीं उतारना चाहिए। मंगलसूत्र जो है बार बार नहीं खरीदना चाहिए। मंगलसूत्र बहुत सारे नहीं होने चाहिए। अगर किसी कारण से आपका मंगलसूत्र खंडित हो जाए तो उसे बेच के दूसरा मंगलसूत्र लेना चाहिए। खंडित मंगलसूत्र को घर पे नहीं रखना चाहिए। शादी का मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए इसको बहुत जल्दी नहीं बदला जाता या किसी को नहीं दिया जाता। अगर ये टूट जाए, खंडित हो जाए तो इसे बेच के दूसरा लिया जा सकता है और पैसे मिलाकर, पर उस मंगलसूत्र को देख के मंगलसूत्र ही लें। अपने मंगलसूत्र पर समय समय पे इत्र लगाना चाहिए। मंगलसूत्र हाथ की कलाई में पहनने का आजकल बहुत फैशन हो गया है। हाथ की कलाई में नजर बट्टू की तरह काले मोतियों को पहना जा सकता है, लेकिन आप ये कहें, उसमें कैटाई लगाकर आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा पहनती हैं, पहन सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि मैंने मंगलसूत्र गले में ना पहनकर हाथ में पहन रखा है, तो हाथ की कलाई में मंगलसूत्र नहीं पहना जाता। करवा चौथ में मंगलसूत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपना मंगलसूत्र किसी को देने से पहले एक बात हमेशा जान लेनी चाहिए कि मंगलसूत्र अगर आप उतार कर भी रखें तो उसे एक लाल रंग के डब्बे में अच्छे से रखें, लाल रंग की पोटली के अंदर रखें तो बहुत अच्छा है। अपना मंगलसूत्र उतार कर हर किसी को नहीं देना चाहिए कि अपनी मेट को दे दिया, किसी को दे दिया, जाए से रख दे वहाँ, जाए से कर दे वहाँ, तो आप अपना मंगलसूत्र नहीं, अपना पति किसी और के हाथों में दे रही हैं, तो इससे सावधान रहे। आपको नया मंगलसूत्र बनवाकर सबसे पहले माँ पार्वती को अर्पण करना चाहिए, या आपके घर में जो दुर्गा माँ है, पार्वती माँ है, शेरा वाली है, उन्हें अर्पण करके फिर उनसे लेके मंगलसूत्र पहनना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा अगर आप पहने, पहली बार नया बनवा के पहन रहे हो तो सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार वाले दिन पहने। मंगलसूत्र में जो सोना है उससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है, और जब स्त्री का बृहस्पति मजबूत होता है तो उसका पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। सुहागन स्त्रियों को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए और मंगलसूत्र का दान भी करना चाहिए। जैसे अगर आप चाहें तो सोने का ना सही पर बाजार में जो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र आते हैं वो खरीद कर आप किसी सुहागन को दे सकती हैं, स्टाइलिश वाले दे सकती हैं, या मंदिर में माता रानी या पार्वती माँ को या सीता माँ को पहना कर आ सकती हैं। यदि मंगलसूत्र मोती टूट जाए तो उसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए, और ये निशानी है कि आपके पति पर कोई कष्ट आने वाला है। जो मंगलसूत्र टूट गया, मंगलसूत्र टूटना कोई अशुभ शगुन नहीं है। तुरंत अपने पति की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए महामृत्युंजय की एक पूजा करवा लेनी चाहिए, और अगर वो कहीं जा रहे हैं और आपका मंगलसूत्र उसी टाइम टूट गया तो उनका जाना कैंसिल करना चाहिए। यदि आपका पुराना मंगलसूत्र है और आपने उसे रख रखा है और वो नकली है और वो टूटा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें, तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे या जल प्रवाह कर सकते हैं आप, लेकिन वो टूटा हुआ मंगलसूत्र भी आप किसी को नहीं दे सकते। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। और इस बार दिवाली पर अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने का सोच रहे हैं तो अपने पुराने मंगलसूत्र को बेच के नया ले सकते हैं, या उसकी पॉलिश करवा सकते हैं, या उसे ठीक ठाक करवा सकते हैं। छोटा ही सही, हीरा, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, किसी भी तरह, इवन धागे में भी, पर मोती काले लगाकर मंगलसूत्र पहनने की आदत डालिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त हो जाएगा और आपके पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जय माता दी।